Bismillahirrahmanirrahim. How are you? Ninth class. Alhamdulillah, I am fine. We are going to start exercise 5.4. Before to start this, first of all, we discuss the new theorem by name new theorem, rational root theorem. This is a very important theorem which is used especially for the factorization of the cubic equation, which are in these exercise 5.4. These are all the cubic equation, and these equations are factorized by rational root theorem. So what is the rational root theorem? First of all, we learn this theorem, रैशनल रूट थ्योरम. देखें, नाम भी नया है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते. तो मुश्किल नहीं है, परेशान ना हो, ये बहुत ही आसान है. मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये इजी वर्डिंग में, इजी वे में आपको समझा सकूँ. देखें, पोलिनोमियल की डेफिनेशन तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी कि ये एक पोलिनोमियल है, लेट पी ऑफ एक्स. ठीक है, जर्नल फॉर्म में आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई है जिसकी डिग्री n है. ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है. इफ़ p बाई q इज़ द रैशनल रूट थ्योरम है ना ये. तो अगर p बाई q रैशनल रूट है इसका, यानी हमने इसके जो हैं रूट फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के. अब ये n डिग्री दी हुई है, हमने तो 3 डिग्री यानी क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है ना. इससे बड़ी इक्वेशन भी हो सकती हैं फैक्टराइज, लेकिन हम क्यूबिक तक करेंगे. तो देखें, अगर इसमें क्यूबिक इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो हम इसमें p बाई क्यू रैशनल रूट पहले निकालेंगे और उसको फिर लोएस्ट फॉर्म में देखेंगे कि क्या है. अब उसमें p क्या है और q क्या है वो देखना है. p इज़ द, ये देखें, p इज़ द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म an. अब an क्या है? जो लास्ट वाली बिल्कुल कांस्टेंट है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा. ठीक है, वो है p. और q क्या है? इज़ द फैक्टर ऑफ द लीडिंग टर्म an, यानी जहाँ से हम डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है ना, उसके साथ जो भी कोफिशेंट होगा वो q होगा, और जो लास्ट में कांस्टेंट होगा वो हमारे पास p होगा. जब p और q हम निकाल लेंगे तो उसको p बाई q की फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और वहाँ से फिर हमने उस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने. तो इस थ्योरम को समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी एक्सरसाइज से. वो देखते हैं आपको इन इजी वे आपको कैसे लगता है. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है पोलिनोमियल जो उन्होंने दी है हमें, क्यूबिक. ये हमारे पास पोलिनोमियल है. अब हम इस फैक्टर रैशनल रूट थ्योरम को यूज़ करेंगे. पॉसिबल फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है? 2. ठीक है ना. तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स यानी 2 को क्या क्या चीज़ डिवाइड कर सकती है, वो क्या हो सकते हैं? +-1 +-2. दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म. और जो लीडिंग टर्म है ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट जो है हमारे पास q, वो देखें, ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 1 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? +-1. ठीक है. अब हमने इसकी p बाई q फॉर्म निकाली, क्योंकि हमारे पास जो है फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले हमने जो पॉसिबल उसके ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड करने. एक्सपेक्टेड ज़ीरो क्या हो सकते हैं इनमें से? तो p बाई q निकालें. देखें, p की वैल्यू ये +-1 +-2 है और q की वैल्यू +-1 है. तो इनको निकालें डिवाइड करके. देखें, +-1 को +-1 से डिवाइड करेंगे तो ये
इसी तरह इसको 2 इसको 1 इससे करेंगे तो ये, तो दीज आर दी पॉसिबल ज़ीरोज़। इसमें से ही ये 4 है ना, 2 ये, इन चारों में से कोई से 3 पॉसिबल ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि डिग्री 3 है हमारे पास, तो 3 फैक्टर्स निकलने हैं और 3 ज़ाहिर है 0 होंगे। तो अब इन चारों को हमने चेक करना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोज़। तो चेक करते हैं वन बाय वन हम इनमें। इफ़ x इज़ इक्वल टू +1, पहले +1 लेके देखते हैं। इफ़ दिस पुट इनटू, ये इक्वेशन 1 कर लें, पुट इनटू 1, सो p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये -1 प्लस 2। अब ये प्लस और ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, और इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब है रिमाइंडर 0 है, तो ये x इक्वल टू 1 इसका 0 है। दिस सिंप्लाइज, इसको अंदर ले जाएं, x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ये तो फैक्टर निकल आया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने -1 को चेक करना है। नाउ पुट x इक्वल -1 इंटू 1, इक्वेशन 1 में हमने ये -1 अब पुट करना है, तो देखते हैं वो क्या आ जाता है जी। p ऑफ -1 इक्वल -1 का क्यूब माइनस 2 -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2, 1 का क्यूब -1, ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होके माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस +1 प्लस का 2। यहाँ पर आप देखें ये भी और ये भी फिर कैंसिल हो गए, प्लस और ये भी कैंसिल हो गया और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट, अब ये जो -1 है, ये हमने जब इसको पुट किया ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। 2 फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। अब थर्ड हम ये चेक करते हैं कि +2 या -2 इन दोनों में से कोई एक और भी फैक्टर निकलेगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 3 फैक्टर आने चाहिए। ठीक है, नाउ पुट x इज़ इक्वल टू +2 इंटू 1, तो देखते हैं +2 रखने से क्या आ जाता है, 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2। अब इसको खोलें, 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ा 8, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2। ठीक है, तो देखें +2 -2 कैंसिल हो गए, -8 प्लस है 8 कैंसिल हो गया और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये +2 जो है ये इसका 0 है। इसको जब हम अंदर लेके जाएंगे तो x माइनस 2 इज़ द फैक्टर, थर्ड फैक्टर भी हमने निकाल लिया ऑफ p ऑफ x। तो इसके 3 ही फैक्टर होते हैं, क्योंकि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके फैक्टर निकलते हैं। थर्ड फैक्टर हमने निकाल लिया। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए अगर चेक करना चाहें कि वो जो एक बच गया है -2, क्या वो भी इसको इक्वल टू 0 करता है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हैंस p ऑफ x इज़ इक्वल टू
कौन कौन से थे, एक x माइनस 1, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 2। ये these are the product of this and 3 are the factors of the given polynomial। ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए कि भाई वो उसका फैक्टर है कि नहीं। देखिए हमारे पास 3 ही फैक्टर आने चाहिए, लेकिन एक वैल्यू बच गई है, वो भी हम पुट करके देख लेते हैं। पॉलिनॉमियल में -2 इक्वल -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 प्लस 2। अब 2 का जब हम क्यूब लेंगे तो 2 2 4 4 2 8, माइनस का 8 आ जाएगा, ये प्लस का 4 आएगा और इससे जब होगा तो माइनस का 4 2 ज़ा 8 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस का 2 प्लस 2। अब देखें ये +2 ये +2, ये दोनों माइनस में, तो माइनस के 16 और प्लस के 4, तो ये जब माइनस हो जाएगा तो माइनस का 12 बच जाएगा। देखें ज़ीरो नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि -2 इज़ नॉट दी ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो दिस इज़ नॉट यूज फॉर द फैक्टर। सो वी हैव प्रूव्ड दैट बाय द रैशनल रूट थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड द रूट्स और द फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से वो थ्योरम भी समझ लिया और मैंने आपको थ्योरम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसको फिर से देखें, बार बार रिपीट करके थ्योरम की स्टेटमेंट को समझें पहले, फिर आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी ये वर्डिंग आप अगर लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ द पोलिनोमियल एंड पॉसिबल फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, एंड लीडिंग कोफिशिएंट ये जो हाईएस्ट डिग्री के साथ वाला है वो q की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है। तो p/q पहले निकाल लें क्या बनता है और फिर उस सब को चेक करेंगे 1 बाय 1 पुट करके। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए वो फैक्टर है और जहाँ नहीं आएगा वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।